हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू चिचल्स। मैं हूं चिचल्स विक्रम। चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान की गुफा में घुसा। चीन ने अब अफगानिस्तान तक सड़कें बिछाने की साजिश रच ली है। बीजिंग में तालिबान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के इशाक डार और चीन के वांग यी की मुलाकात हुई, जिसमें फैसला हुआ कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाएगा। यह वही CPEC है जो गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जिस पर भारत का हक है। चीन अब अरब सागर तक पहुंच बनाकर मिडिल ईस्ट से कनेक्शन बढ़ाना चाहता है। इस सड़क पर चीन का माल जाएगा और चीन की चालबाज सेना ग्वादर पोर्ट पर नेवी बेस बना सकेगी। भारत पहले ही इस पर आपत्ति जता चुका है। बलूच उग्रवादियों ने हाल ही में चीनी इंजीनियरों पर हमला किया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि चीन उनका इलाका और रोजगार छीन रहा है। अब अफगानिस्तान के रास्ते चीन की नई घुसपैठ भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक और खुला खतरा बन चुकी है। नेक्स्ट खबर। चीन ने दिखाया नया रडार JY-27V राफेल और F-35 को बताया निशाना। चीन ने स्टील्थ फाइटर विमानों का काल बताया अपना नया रडार सिस्टम JY-27V। दावा किया कि यह रडार अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे स्टील्थ फाइटर्स को भी ट्रैक कर सकता है। हेफेई में आयोजित रडार प्रदर्शनी में किया गया खुलासा। चीन के मुताबिक यह रडार ट्रक पर माउंट होकर युद्ध क्षेत्र में मिनटों में तैनात हो सकता है। एक्सपर्ट्स बोले सिर्फ ट्रैक करना काफी नहीं होता, उसे मार गिराने के लिए मिसाइल फायर सिस्टम की सटीक तालमेल चाहिए। आशंका जताई जा रही है कि यह रडार भविष्य में पाकिस्तान को दिया जा सकता है, जो भारत के राफेल के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। नेक्स्ट खबर। सिंधु नदी पर बवाल में जला गृहमंत्री का घर। पाकिस्तान में पानी की जंग ने हिंसा का रूप ले लिया है। सिंध नदी के पानी को डायवर्ट करने की योजना के खिलाफ उग्र प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृहमंत्री जियाउल हसन लंजर के घर को फूंक दिया। कमरे और फर्नीचर तक जला दिए गए। गार्ड्स की पिटाई हुई। नौशेहर फिरोज में हुई। इस हिंसा में 2 की मौत और कई घायल हुए। सरकार चोलिस्तान के बंजर इलाकों तक नहरें खींचना चाहती है, जिससे सिंध की जनता भड़की हुई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में SHO समेत कई लोग घायल हुए। गृहमंत्री के घर के बाहर हथियार लहराते लोग भी दिखे। PP नेता बिलावल भुट्टो ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। सरकार को चेतावनी दी गई है कि विरोध को दबाया तो सिंध की आग पूरे पाकिस्तान को झुलसा सकती है। नेक्स्ट खबर। लश्कर का खूनी साजिशकर्ता आमिर हमजा घायल, पाक सेना की निगरानी में भर्ती। लश्कर-ए-तैयबा का को फाउंडर आमिर हमजा घायल हो गया है। उसे लाहौर के मिलिट्री अस्पताल में गुप्त सुरक्षा में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि घर में हुए हादसे में चोट लगी, तो कुछ पोस्ट्स में दावा है कि हमजा पर हमला हुआ है। वही हमजा जिसे अमेरिका ने वर्ष 2012 में वैश्विक आतंकी घोषित किया था, जिसने सुंजवा हमले की साजिश रची, लश्कर की पत्रिकाएं चलाईं और अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ जंग लड़ी। हाफिज सईद का खास साथी अब ISI की निगरानी में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। पाकिस्तान के आतंक खेल का एक बड़ा मोहरा आज खुद जख्मी पत्ते में बदल चुका है। नेक्स्ट खबर। भारत से पिटा पाकिस्तान, अर्दोआन के दामाद के ड्रोन हुए फेल। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि तुर्की के भेजे ड्रोन भी कांप उठे। अर्दोआन के दामाद की बायकर कंपनी के यह 3 ड्रोन पाकिस्तान ने भारतीय रिहायशी इलाकों पर छोड़े, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही ध्वस्त कर दिया। अमेरिका के थिंक टैंक ने तुर्की के हथियारों को नाकाम बताते हुए कहा, अब तानाशाही की दुकान बंद होने वाली है। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी संसद में न्यूड तस्वीरों से बवाल, सांसद ने लगाए रेप के आरोप। अमेरिकी संसद की सदस्य नैन्सी मैसी ने सीने सदन में दिखाई अपनी न्यूड तस्वीरें। कहा पूर्व मंगेतर ने चोरी से तस्वीरें खींची और यौन शोषण किया। वीडियो वॉयरिज्म पर कानून की मांग करते हुए सांसद फूट पड़े। पूर्व मंगेतर पैट्रिक ब्रायंट ने सभी आरोपों को बताया झूठा। मामला अब जांच एजेंसियों के पास। अमेरिका में सियासी भूचाल तेज। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। रूस की दलाली में फंसा तुर्की। 6 कंपनियों पर गिरी यूरोपीय बैन की गाज। रूस के सैन्य सामानों की दलाली करना तुर्की को पड़ा भारी। यूरोपीय यूनियन ने लगाया 17वां प्रतिबंध पैकेज, जिसमें तुर्की की 6 कंपनियां सीधे निशाने पर। रूस की छाया नौसेना के 189 जहाज भी ब्लैकलिस्ट। अब बंदरगाहों पर नो एंट्री। कुल 342 जहाजों पर बैन। रूसी तेल सप्लाई में 76% की गिरावट।
अब तुर्की समेत तीसरे देशों के सहयोगियों पर भी अंतर्राष्ट्रीय शिकंजा कस चुका है। नेक्स्ट खबर, रूस का नया खेल पाकिस्तानी झूठ को बना रहा है। हथियार राफेल पर चला रहा है प्रोपेगेंडा। रूस के सरकारी चैनल आरटी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल को बदनाम करने की मुहिम छेड़ दी है। पाकिस्तानी झूठ को सहारा बनाकर सुखोई 57 को भारत और इंडोनेशिया में बेचने की कोशिश कर रहा है। इंडोनेशिया की राफेल डील को लेकर फर्जी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिन्हें आरटी हवा दे रहा है। पाकिस्तानी झूठ और रूसी हथियार एक साथ मिलकर भारत की रक्षात्मक छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आरटी ने राफेल की क्षमताओं पर सवाल उठाए, जबकि इसी राफेल ने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए थे। यह दोस्ती नहीं, रणनीतिक चाल है। पाकिस्तान के झूठ को हवा देने में जुटा रूस अब राफेल की छवि बिगाड़ने में लगा है। आरटी ने कहा कि राफेल बेकार है, सुखोई 57 F-35 से ज्यादा ताकतवर है। इंडोनेशिया की $8 अरब वाली डील पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं ताकि रूस का बाजार बचा रहे। नेक्स्ट खबर, यूएन में भारत की दहाड़ समुद्र से नहीं आने देगा खतरा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी रणनीति को राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ बताया। भारत ने समुद्री लुटेरों, ड्रग्स, मानव तस्करी और आतंकी नेटवर्क पर एक साथ वार की बात कही। भारत ने एक वर्ष में 35 से अधिक युद्धपोत तैनात किए, 520 से अधिक लोगों की जान बचाई, 12 मिलियन टन से अधिक व्यापारिक माल की रक्षा की। नेक्स्ट खबर, ट्रंप लाए गोल्डन डोम, अंतरिक्ष से भी हमले होंगे फेल। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका अब बना रहा है गोल्डन डोम, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष और समुद्र से आने वाले हमलों को भी ढेर कर देगा। इसकी शुरुआती लागत करीब $25 बिलियन तय हुई है। प्रोजेक्ट की कमान स्पेस फोर्स के जनरल माइकल गुएटलीन को दी गई है। ट्रंप ने इसे इजराइल के आयरन डोम से भी ताकतवर बताया है। दावा किया है कि यह दुश्मन की मिसाइल को लॉन्च होते ही तबाह कर देगा। कनाडा ने भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर ट्रंप पर निशाना साधा है। कहा गया है कि इससे एलन मस्क जैसे अरबपति और ज्यादा अमीर होंगे। ट्रंप की नई चाल से रूस, चीन और उत्तर कोरिया की रातों की नींद उड़ना तय है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की दुर्दशा देख झुक गया बांग्लादेश, भारत से कहा माफ कर दो। पाकिस्तान का हाल देखकर बांग्लादेश को होश आ गया है। भारत से व्यापारी झगड़े में मुंह की खाने के बाद बांग्लादेश सरकार ने कहा है वे अब कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। वाणिज्य सचिव ने साफ कहा, व्यापार बंद करके दोनों देश बर्बाद होंगे। बांग्लादेश ने भारत से कहा है बैठिए, बात कीजिए और हल निकालिए, वरना 3 लाख टन माल सीमा पर सड़ जाएगा और दोनों देशों को भारी नुकसान होगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में स्कूल बस पर आत्मघाती हमला, भारत पर ठीकरा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सैनिक स्कूल की बस पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत और 35 घायल हुए। हमला खुजदार जिले में हुआ जब 40 बच्चे स्कूल जा रहे थे। पाकिस्तान ने बिना सबूत भारत पर आरोप लगाया, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर बनने की जो छवि उसने बनाई है, उसे मिटाने के लिए भारत पर झूठे आरोप लगाना अब पुराना पैंतरा बन चुका है। नेक्स्ट खबर, रूस के छुपे जहाजों पर यूरोप का वार, पुतिन की शांति पर नहीं कोई विश्वास। रूस पर यूरोपीय संघ का ताजा हमला, 200 से अधिक शेरो टैंकरों को किया गया निशाना जो चोरी छिपे तेल और गैस का व्यापार कर रहे थे। ईयू ने रूस की कई कंपनियों और अधिकारियों की संपत्ति जब्त कर दी, यात्रा पर रोक भी लगी। पुतिन शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन मैदान में उनके जहाज यूक्रेन से अनाज भी लूट रहे हैं। नेक्स्ट खबर, परमाणु बम की गीदड़ भकी पर उतरे बिलावल भुट्टो, भारत को घेरने के चक्कर में बिलावल भुट्टो अब परमाणु जहर उगलने लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर परमाणु युद्ध हुआ तो उसका असर पूरी दुनिया भुगतेगी। भारत के शशि थरूर के ग्लोबल मिशन से डरकर शहबाज शरीफ ने बिलावल को विदेश भेजा है, लेकिन खुद को आतंक का पीड़ित बताकर पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया को गुमराह करने निकला है। बिलावल अब कश्मीर, पानी और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर झूठ का बाजार सजाएंगे। नेक्स्ट खबर, चीन ने तुर्की में बिछाया हाईटेक जासूसी का जाल, 7 चीनी एजेंट रंगे हाथों धराए। जिस तुर्की को चीन दोस्त कहता है, उसी की जासूसी करता पकड़ा गया। इस्तांबुल में फर्जी मोबाइल टावर लगाकर चीन के 7 जासूस उइगर मुस्लिमों और सरकारी अफसरों की बातचीत चुरा रहे थे।
तुर्की की खुफिया एजेंसी ने इस ऑपरेशन को नाकाम किया। बैटरी से लेकर एंटीना तक इन डिवाइसेस को अलग अलग तस्करी कर लाया गया था। सारा डाटा चीन भेजा जा रहा था। अब तुर्की की धरती पर चीन की चालबाजियों का पर्दाफाश हो चुका है। नेक्स्ट खबर, भारत पर हार का इनाम मिला पाकिस्तान को, असीम मुनीर बने फील्ड मार्शल। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से तिरमिलाएं, पाकिस्तान ने अपने नाकाम जनरल असीम मुनीर को बना दिया फील्ड मार्शल। पाकिस्तान के 12 एयरबेस तबाह, 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर, मसूद अजहर का परिवार खत्म, फिर भी जश्न में डूबा पाकिस्तान। रावलपिंडी के मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ मुनीर को दी रही बधाई। मुनीर ने अपने पहले संबोधन में कर भारत के खिलाफ उगला जहर, बोला पाकिस्तान की सेना बनी रही स्टील की दीवार। लेकिन हकीकत यह है कि भारत के सिर्फ 90 मिनट के हमले में पाकिस्तान की नींव हिल गई और अब पाकिस्तान सीजफायर के लिए दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत को घेरने की साजिश, पाकिस्तान को J-35 देगा, चीन भारत के सामने फैसला मुश्किल। ऑपरेशन सिंदूर में बर्बादी झेलने के बाद पाकिस्तान को चीन J-35 स्टील्थ फाइटर अगस्त तक देने वाला है, वो भी 50% डिस्काउंट पर। इससे भारत की राफेल स्क्वाड्रन के सामने एक नया खतरा खड़ा हो गया है। अब भारत के सामने दो विकल्प हैं, या तो अमेरिका से F-35 खरीदे या रूस से सुखोई 57। F-35 जहां असली स्टील्थ और नेटवर्क वारफेयर में बेजोड़ है, वहीं सुखोई 57 डॉग फाइटिंग और ब्रह्मोस इंटीग्रेशन में अव्वल है। रूस मेक इन इंडिया को तैयार है, पर अमेरिका तकनीक नहीं देगा। भारत को अब सिर्फ फाइटर नहीं, रणनीति भी चुननी है। नेक्स्ट खबर, रूस के कुर्स्क में पुतिन की वापसी, युद्ध का मैदान फिर सुलगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुर्स्क शहर का दौरा किया, वही इलाका जहां पिछले वर्ष यूक्रेन ने हमला कर 1100 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार रूस की जमीन पर विदेशी सेना घुसी थी। अब पुतिन ने ऐलान किया है कि कुर्स्क पर फिर से रूस का कब्जा हो चुका है, बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी और सैनिक तैनात होंगे। उधर जेलेंस्की का दावा है कि युद्ध अब भी जारी है और यूक्रेन पीछे नहीं हटा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में तख्ता पलट की आहट, जनरल जमान ने दी चेतावनी। बांग्लादेश में सत्ता के लिए महायुद्ध छिड़ चुका है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने कमांडरों की आपात बैठक बुला दी है। मोहम्मद यूनुस पर सेना में फूट डालने का आरोप है। अमेरिकी नागरिक को NSA बनाकर उन्होंने बांग्लादेशी सेना को चुनौती दी है। जनरल जमान ने साफ कहा है, अब देश को सिर्फ सुरक्षित हाथों में सौंपा जाएगा, तख्ता पलट तय है। नेक्स्ट खबर, भारत की मिसाइल स्ट्राइक से कांप उठा रूस, पुतिन को हुआ डर। 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों पर जबरदस्त हमला बोला। 9 ठिकानों पर मिसाइलें बरसी, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। उसी रात रूस पर भी यूक्रेन ने दागे 564 ड्रोन। पुतिन ने ट्रंप से कबूला, 3 सालों में पहली बार मैं सहम गया था। डर था कि चीन और अन्य राष्ट्राध्यक्ष विक्ट्री परेड में ना आए। भारत की स्ट्राइक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को झकझोर कर रख दिया। नेक्स्ट खबर, भारत ने गिराया चीन की मिसाइल का गुरूर, मलबे पर दुनिया की नजर। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की JF-17 फाइटर जेट से दागी गई। चीन की PL-15E मिसाइल को भारत के S-400 और स्वदेशी आकाश सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया। पंजाब में मिला इसका मलबा। अब अमेरिका, फ्रांस, जापान समेत 5 आइज देश जांचना चाहते हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब चीन की यह मिसाइल युद्ध में इस्तेमाल हुई और फेल हो गई। भारत को मिले टुकड़ों से चीन की रडार तकनीक, गाइडेंस सिस्टम और मोटर टेक्नोलॉजी की परतें खुल सकती हैं। भारत के एयर मार्शल ने बताया कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने चीन की डीप टेक्नोलॉजी को नाक के बल गिरा दिया। अब पूरी दुनिया भारत से उस मलबे का इंतजार कर रही है, जिससे ड्रैगन की सारी मिसाइल रणनीति बेनकाब हो सकती है। एक तरह से देखा जाए तो दोस्त रूस के तकनीक ने एक बार फिर से भारत को सुरक्षा प्रदान की है और चीन की नापाक चाल को ध्वस्त कर दिया है। नेक्स्ट खबर, भारत से पिटते ही पाक सेना प्रमुखों को मिलता है इनाम, बना दिए जाते हैं हीरो। सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, असीम मुनीर बंकर में छुप गए, तब हुआ कमाल। पाकिस्तान ने मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। यही नहीं, पहले भी धुलाई के बाद जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ा, मुशर्रफ राष्ट्रपति बने और बख्तियार को प्रमोशन मिला। पाकिस्तान में हार का इनाम जीत से बड़ा होता है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। कोलकाता के आसमान में मंडराते दिखे रहस्यमयी ड्रोन, सेना और पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर, हाई अलर्ट जारी। सुरक्षा एजेंसियों ने खंगाला एयर स्पेस, हर मूवमेंट पर नजर,
ड्रोन की मिस्ट्री से हड़कंप मचा। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र सरकार ने देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ गवई को घोषित किया परमानेंट स्टेट गेस्ट। चीफ सेक्रेटरी और पुलिस प्रमुख ने किया स्वागत से इनकार। अब जारी हुआ नया प्रोटोकॉल गाइडलाइन। नेक्स्ट खबर, सेना के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। जय हिंद के नारे लगाकर सरकार से पूछेगी जवाबदेही। सीज फायर के पीछे की राजनीति पर उठे सवाल। आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ा गया, कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू। नेक्स्ट खबर, विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। 30 मई तक मांग ली पुरानी बकाया रकम। 4 सूबों के विकास के नाम पर लिया गया $4 मिलियन का कर्ज। बना आफत, कर्ज वापसी में पाकिस्तान के पसीने छूटे। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों का किया जबरदस्त बचाव। कहा अमेरिका वापस आ चुका है। रूस यूक्रेन शांति वार्ता पर जताई चिंता। रूस पर नए प्रतिबंधों की दी चेतावनी। डेमोक्रेट्स ने किया विरोध। नेक्स्ट खबर, राजीव गांधी हत्याकांड की जांच में सामने आई चौंकाने वाली हकीकत। जांच अधिकारी ने किया खुलासा। एलटीटी के 35 सदस्यों ने साइनाइड खाकर की आत्महत्या। जांच के दौरान सामने आए कई सनसनीखेज पहलू। नेक्स्ट खबर, टीसीएस मैनेजर मानव और निकिता का आखिरी वीडियो वायरल। बीपी मशीन लेकर जाते दिखा मानव, सास ने दी थी धमकी। कहा था तलाक भूल जाओ। रिश्तों की उलझनों में फंसी दर्दनाक कहानी ने मचाई हलचल। नेक्स्ट खबर, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के प्रमुख और अर्नब गोस्वामी पर दर्ज हुई प्राथमिकी। तुर्की के इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को बताया था कांग्रेस कार्यालय। झूठी जानकारी फैलाने का आरोप। जांच में जुटी एजेंसियां। नेक्स्ट खबर, मिजोरम बना देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। साक्षरता दर पहुंची 98.2%। शिक्षा मंत्रालय के 95% बेंचमार्क को किया पार। शिक्षा के क्षेत्र में रचा इतिहास। मिजोरम बना रोल मॉडल। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की अदालत ने दिया आदेश दक्षिण सूडान भेजे गए प्रवासियों को हिरासत में ही रखा जाए। वकीलों का आरोप, ट्रंप प्रशासन ने बिना सुनवाई किया जबरन निर्वासन। अदालत के आदेश के उल्लंघन का मामला गरमाया। नेक्स्ट खबर, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन चली सुनवाई। केंद्र सरकार का बड़ा बयान। कहा वक्फ का इस्लाम में है जिक्र, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। कोर्ट रूम में गरमा गई बहस। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के कैथल जिले के पोरट गांव पर एएसआई का दावा। 206 घरों को खाली करने का आदेश जारी। गांव में फैली दहशत। नोटिस देख महिला की हार्ट अटैक से मौत। ग्रामीण बोले मर जाएंगे लेकिन गांव नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट खबर, गुजरात से आई बड़ी खुशखबरी। 5 वर्षों में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर हुई 891। पहले थे केवल 674। अब गूंज रही दहाड़ 11 जिलों तक। जंगल राज में लौटी शान। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान से कनाडा तक बिछा मौत का जाल। 32 दुर्दांत आतंकियों को सुला चुका है रहस्यमयी अज्ञात। अब तक नहीं खुला राज। खुफिया एजेंसियां भी रह गईं हैरान। पूरे तंत्र में मची खलबली। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसराइल बढ़ा तनाव। यूरेनियम संवर्धन बना खतरे की जड़। विशेषज्ञ बोले यह हो सकता है कूटनीतिक दबाव का हिस्सा। नेक्स्ट खबर, जासूसी की दुनिया में नया खुलासा। ज्योति ने आईएसआई एजेंट से कहा पाकिस्तान में शादी करवा दो। पठानकोट आर्मी बेस की रेकी का शक। मोबाइल चैट ने खोली साजिश की परतें। एजेंसियां सतर्क। नेक्स्ट खबर, केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पर भिड़ी तमिलनाडु की स्टालिन सरकार। सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। फंड रोके जाने पर जताया विरोध। शिक्षा को लेकर फिर गरमाई राजनीति। नेक्स्ट खबर, गुजरात में कोरोना के आए 7 नए केस। देश भर में एक्टिव मामलों की संख्या पहुंची 257। केरल में सबसे ज्यादा 95 पॉजिटिव। हेल्थ सिस्टम फिर हुआ अलर्ट मोड पर। नेक्स्ट खबर, विदेश मंत्रालय ने किया ऐलान। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से अगस्त तक चलेगी। इस बार 5561 श्रद्धालुओं ने किया ऑनलाइन आवेदन। आस्था की राह पर उमड़ा जन सैलाब। नेक्स्ट खबर, ड्रैगन ने फिर पकड़ा पाकिस्तान का हाथ। वांगी बोले हम हर हाल में साथ हैं। इस्लामाबाद में इशाक डार से मुलाकात कर दी। दोस्ती की गारंटी। कहा चीन करेगा संप्रभुता और विकास का समर्थन। नेक्स्ट खबर, गोवा में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आतंकवादियों ने खुद ही दिया ऑपरेशन सिंदूर का सबूत। भारत के प्रहार से डरे दुश्मन अब खुद खोल रहे राज। बड़ी बात कह गए उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट खबर, फरीदकोट में खालिस्तानी आतंकी डल्ला के 2 साथी दबोचे गए। पिस्तौल और कारतूस बरामद। विदेशी हैंडलरों से थे।
संपर्क में बड़ी वारदात को अंजाम देने की बना रहे थे। साजिश, पुलिस ने किया खुलासा। नेक्स्ट खबर, टीएमसी भेजेगी प्रतिनिधिमंडल मुर्शिदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले दिलीप घोष। अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा पर कसा तंज। बंगाल की राजनीति में फिर गरमाई बयानबाजी। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद में चला बुलडोजर का मेला। 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन पर चला प्रशासन का डंडा। 3000 पुलिसकर्मी तैनात। अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। शहर में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, नेवी की महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन न देने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। अफसरों को कहा अब बहुत हो गया है, छोड़ो अहंकार और सुधारो अपने तौर तरीके। सशस्त्र बलों में बराबरी पर फिर छिड़ी बहस। नेक्स्ट खबर, जस्टिस वर्मा कैश कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। प्राथमिकी की मांग वाली याचिका खारिज। कोर्ट बोला मामला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेजें, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, बड़ा निर्देश जारी। नेक्स्ट खबर, ओबामा के घर को घेरने की धमकी देने वाला अमेरिकी सेना का पूर्व जवान दोषी करार। ट्रंप से मिल चुकी थी माफी। वैन से बरामद हुई बंदूकें, गोलियां और छुरी। झूठी बम धमकी ने मचाया था अमेरिका में हड़कंप। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की महिला ब्रांच मैनेजर ने कन्नड़ बोलने से किया इनकार। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले स्थानीय भाषा का किया जाए सम्मान। मामला बना भावनाओं से जुड़ा मुद्दा। नेक्स्ट खबर, टर्किश एविएशन कंपनी सेलेबी की याचिका पर 21 मई को फिर होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दी चेतावनी, कहा पछताने से बेहतर है सतर्क रहना। सरकार पहले ही कर चुकी है सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द। नेक्स्ट खबर, भारत में कैंसर ट्रीटमेंट में बड़ा चमत्कार। महज 9 दिन में खत्म हुआ रक्त कैंसर। भारतीय डॉक्टरों की मेहनत लाई रंग। चिकित्सा जगत में मची सनसनी। दुनिया ने माना भारत का लोहा। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में महिला जवानों ने दिखाया दम। बीएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बोले पाकिस्तान के बंकर किए तबाह। 50 आतंकियों की घुसपैठ रोकी। भारत की बेटियों ने बढ़ाया मान। नेक्स्ट खबर, अमृतपाल सिंह पर तीसरी बार लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। परिवार पहुंचा हाईकोर्ट। आरोप लगाया लोकप्रियता से डरे राजनीतिक दल। अप्रैल वर्ष 2023 से डिब्रूगढ़ जेल में बंद। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क ने दोहा में किया बड़ा ऐलान। कम से कम अगले 5 वर्षों तक रहेंगे टेस्ला के सीईओ। कतर इकोनॉमिक फोरम में इंटरव्यू के दौरान जताई प्रतिबद्धता। बोले अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस। पानीपत के एसपी बोले बड़ा जासूस नहीं, प्रलोभन में आकर बना रहा था वीडियो। सुरक्षा एजेंसियां कर रही गहन जांच। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगल में मुठभेड़। पुलिस ने ढेर किए 27 नक्सली। 1.5 करोड़ का इनामी भी मारा गया। 20 शव और भारी मात्रा में हथियार बरामद। 1 जवान हुआ शहीद। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हमजा पर जानलेवा हमला। हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। हमजा लश्कर का सह संस्थापक बताया गया। 2 दिन में दूसरा आतंकी बना निशाना। नेक्स्ट खबर, आप सांसद राघव चड्ढा का बड़ा बयान। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ बनना चाहिए। साझा वैश्विक मंच, अंतर्राष्ट्रीय एकता की उठी मांग। नेक्स्ट खबर, ट्रंप सरकार ने फंडिंग रोकी तो बंद होने की कगार पर पहुंचा। रेडियो फ्री यूरोप यूरोपीय संघ ने दी 5.5 मिलियन यूरो की आपात सहायता। कहा स्वतंत्र पत्रकारिता बचाना जरूरी। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक और तमिलनाडु में मौसम की मार। 2 दिन की बारिश ने ली 8 लोगों की जान। जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जिलों में जल जमाव और बिजली आपूर्ति बाधित। नेक्स्ट खबर, नेवी के बेड़े में 21 मई को शामिल होगा सिला हुआ शिप। प्राचीन सिलाई तकनीक से बना जहाज अजंता की चित्रकला से प्रेरित। 5वीं शताब्दी के वैभव का आधुनिक स्वरूप। गुजरात एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। वेबसाइट हैकिंग और देश विरोधी मैसेज फैलाने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साइबर आतंक के नेटवर्क पर कसा गया शिकंजा। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलाबारी से मरे नागरिकों को मिलेगा सरकारी नौकरी का तोहफा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ और राजौरी में किया ऐलान। सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की बहादुरी की भी की प्रशंसा। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करना पड़ा भारी। सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के प्रोफेसर को मिली जमानत। पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। 3 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की एसआईटी करेगी मामले की जांच। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क ने राजनीति से बनाई दूरी। 2138 करोड़ रुपए का खर्च करने के बाद अब घटाया जाएगा। राजनीतिक बजट ट्रंप के समर्थन में खर्च हुए थे।
$25 करोड़ अब खर्च में कटौती का ऐलान। नेक्स्ट खबर, राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर देश ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने शेयर की बचपन की फोटो, कहा आपकी यादें देती हैं मुझे जीवन की दिशा। नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दी श्रद्धांजलि। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को नहीं मिलेगा 60 दिन का वार्षिक अवकाश, पुराना 30 दिन का नियम ही रहेगा लागू। शराब से दूरी रखने का आदेश भी जारी, जवानों की सेवा में सख्ती की नीति। नेक्स्ट खबर, कनाडा के फूड बैंक्स में भारतीय छात्रों की एंट्री पर रोक, एक छात्र की गैर जिम्मेदाराना हरकत का भारी खामियाजा। अब छात्रों को खाना और रहना दोनों मुश्किल, पहले से ज्यादा करनी होगी मेहनत। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना का बड़ा स्पष्टीकरण, कहा स्वर्ण मंदिर परिसर में एयर डिफेंस गन नहीं की गई थी तैनात, अफवाहों पर सेना ने लगाया ब्रेक, कहा संवेदनशील इलाकों में पूरी सतर्कता बरती जाती है। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड के नैनीताल में कहर बनकर बरसी बारिश, ओलावृष्टि और उफनते नालों से मचा हाहाकार, पर्यटक हुए परेशान, मौसम ने बिगाड़ा सैर सपाटे का मजा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी को किया धन्यवाद, भारत पाक तनाव में खुलकर सामने आए। 3 देशों में अब मिस्र का नाम, अजरबैजान, तुर्की और चीन से पहले अब मिस्र ने दिया समर्थन। नेक्स्ट खबर, कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से नवाजा गया। हार्ट लैंप ने रचा इतिहास, कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक दीपा भट्टी ने किया अंग्रेजी अनुवाद, बानू के संघर्ष ने दिलाई यह मान्यता। नेक्स्ट खबर, धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर को बताया सिर्फ झांकी, हल्दी और मेहंदी बाकी है। पाकिस्तान पागल हो चुका है, हम चीन के चार्जर पर नहीं बल्कि मिसाइल पर भरोसा करते हैं, बयान से मचा विवाद। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के विजयपुरा में भीषण सड़क हादसा, 2 एसयूवी और बस में टक्कर, 6 की मौत, राष्ट्रीय राजमार्ग पर मची अफरा तफरी, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, प्रशासन ने जांच शुरू की। नेक्स्ट खबर, गोवा में भारी बारिश से रेड अलर्ट जारी, मध्य प्रदेश में आंधी बारिश से हड़कंप, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने बढ़ाई समस्याएं, अस्पतालों में कोल्ड वार्ड खोले गए, मौसम ने मचाई तबाही। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन ने इजरायल के साथ एफटीए वार्ता को रोका, वेस्ट बैंक में अवैध यहूदी बस्तियों पर नए प्रतिबंध लगाए, ब्रिटिश सरकार ने गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना की, फ्रांस और कनाडा का भी इजरायल पर हमला। नेक्स्ट खबर, भारत ने असम के जंगलों में दिखाया शक्ति, चीन के करीब युद्ध अभ्यास में भारतीय सशस्त्र बलों ने सुखोई से सीमा पर गरजने की तैयारियों का प्रदर्शन किया, चीन के लिए चेतावनी। नेक्स्ट खबर, भोपाल के पास वंदे भारत ट्रेन की तेज स्पीड से टकराई निर्माणाधीन ब्रिज के सरिये से, ट्रेन 1 घंटे से रुकी, सभी यात्री सुरक्षित, हादसे के कारणों की जांच जारी। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के यूट्यूबर्स में पाकिस्तान के प्रति अजीब क्रेज, पाकिस्तानी एम्बेसी की तारीफ कराते वीआईपी ट्रीटमेंट और गिफ्ट की तस्वीरें वायरल, संदिग्ध लिंक को लेकर जांच। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने ब्रिटेन और यूरोपीय संघ को शुक्रिया कहा, रूस पर नए प्रतिबंधों की शुरुआत के बाद बोले केवल दबाव से ही रूस को शांत किया जा सकता है। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड के मदरसों में अब पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर, मदरसा बोर्ड का ऐतिहासिक फैसला, बच्चों को सेना के पराक्रम और ऐतिहासिक घटनाओं से अवगत कराएंगे, एक नई दिशा में शिक्षा की ओर कदम। नेक्स्ट खबर, आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, कहा बड़ा अपराध नहीं किया, पूरी जिंदगी खो दी, नौकरी की उम्मीद भी खतरे में, कोर्ट ने दी राहत। नेक्स्ट खबर, जंगलों की गर्मी से दुनिया में मचा कोहराम, इटली जितने क्षेत्रफल के जंगल जलकर खाक, ब्राजील, बोलीविया और कांगो के रेन फॉरेस्ट भी बर्बाद, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर उठाए सवाल, कहा 11 साल 141 अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन के लिए कोई देश नहीं आया, मोदी की विदेश नहीं आया, मोदी की विदेश नीति पर बड़ा हमला। नेक्स्ट खबर, जो बाइडेन की सेहत पर मंडरा रहा है खतरा, 11 साल बाद हुआ एग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर का खुलासा, परिवार डॉक्टरों से ले रहा है गहन परामर्श, बाइडेन अब गंभीर अवस्था में है। नेक्स्ट खबर, पंजाब में एनएसयूआई नेता की पाक अधिकारी संग तस्वीर ने मचाया बवाल, भारतीय जनता पार्टी ने डीजीपी को लिखा पत्र, तस्वीर एक चीनी दूतावास के कार्यक्रम की बताई गई, कई लोग उसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट खबर,
मुख्य न्यायाधीश का वकीलों पर तंज बोले, छुट्टियों में जज भी करते हैं काम, लेकिन लंबित मामलों का ठीकरा हमेशा न्यायपालिका पर ही फोड़ा जाता है। वकील काम नहीं करना चाहते। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लगाया बड़ा आरोप, कहा पुतिन युद्ध को जारी रखने के लिए समय खरीदने की कोशिश कर रहा है। साझेदार देशों संग रूस पर दबाव बनाने की रणनीति पर कर रहे हैं काम। नेक्स्ट खबर, मूडीज रिपोर्ट का बड़ा दावा, ट्रंप के टैरिफ का भारत पर नहीं पड़ेगा कोई असर, घरेलू विकास, कम निर्यात निर्भरता और सरकारी खर्च से भारत मजबूत स्थिति में, वैश्विक मंदी का असर होगा संतुलित। नेक्स्ट खबर, दिल्ली से पटना जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में ऐसी ने तोड़ा दम, गर्मी से बेहाल हुए यात्री, विमान में मचा अफरा तफरी, यात्रियों ने जताई नाराजगी। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा हिंसा का राजनीतिक लाभ उठाते हैं नेता, लेकिन भुगतते हैं आम लोग। मुर्शिदाबाद मामले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहला डेलीगेशन विदेश रवाना, दूसरा डेलीगेशन 21 मई की रात 9 बजे जाएगा। 17 सांसद 9 देशों को बताएंगे कि पहलगाम हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन का था। नेक्स्ट खबर, बॉम्बे उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, कहा अदालत मूकदर्शक नहीं बन सकती, बेटियों को बनाया गया बुजुर्ग पिता का विधिक अभिभावक, अदालत ने मानवता और कर्तव्य का दिया संदेश। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप का जोरदार हमला, बोले बाइडेन मानसिक रूप से अक्षम थे, फिर भी उनके कर्मचारियों ने देश की सीमाएं खोलीं, इसे बताया राष्ट्रद्रोह, कहा राष्ट्रपति पद चुराया गया और अमेरिका को खतरे में डाला गया। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का विवादित बयान, बोले 15,000 के ड्रोन को मारने के लिए दागी गई 15 लाख की मिसाइल, बयान पर मचा सियासी तूफान। नेक्स्ट खबर, प्रवर्तन निदेशालय का बम, कहा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ केस बनता है। नेशनल हेराल्ड मामले में अपराध की आय से 142 करोड़ रुपए कमाए, अगली सुनवाई जुलाई में। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे देश को नया तोहफा, राजस्थान दौरे में करेंगे 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन, स्टेशन बनेंगे आधुनिकता और संस्कृति का संगम। नेक्स्ट खबर, अमेरिका बनाम चीन में फिर से तेज हुआ टकराव, अमेरिकी मंत्री मार्को रूबियो ने चीन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा तकनीक चोरी, व्यापार प्रथा का दुरुपयोग और फेंटेनाइल की बाढ़ के लिए जिम्मेदार है चीन, बजट पेशी के दौरान दिया कड़ा बयान। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में बच्चों संग ट्रंप का मीठा खुलासा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पिंक स्टारबर्स्ट, टूटी रोल्स, बर्गर, फ्राई और आइसक्रीम संडे से बेहद लगाव है। व्हाइट हाउस में बच्चों से बातचीत के दौरान प्रेस सचिव ने बताया कि ट्रंप दिन भर में भारी मात्रा में कैंडी खाते हैं। मेलानिया ट्रंप ने बच्चों संग अमेरिकी झंडा सजाया, वहीं ट्रंप ने बच्चों संग मुलाकात कर राजनीति को मीठे अंदाज में साधा। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।